वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ये बिंदु दे रखे हैं और हमने इसमें इनकी दूरियां निकालनी है। हम दूरी सूत्र का इसमें यूज़ करेंगे। तो जैसे पॉइंट 2, 3 है फर्स्ट पार्ट में, x1 2, y1 3, दूसरे में x2 4, y2 1। तो दूरी जो है, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसमें आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी जो है इनके बीच में कितनी आ जाएगी, x2 है 4, x1 2, और ऐसे ही y2 1 और y1 3। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 √8, जिसको हम 2 √2 भी लिख सकते हैं। तो दूरी कितनी आ गई इस केस में, 2 वर्गमूल 2। ऐसे ही दूसरे भाग में, अब x1 दिया हुआ है -5, y1, ये x1 है, ये y1 है 7। ऐसे ही दूसरे में पहला जो निर्देशांक है वो x2 हो गया -1, और दूसरा निर्देशांक y2 3। तो इसमें दूरी फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया 4, तो ये आ गया 16 जमा 16, यानी कि वर्गमूल 32। और वर्गमूल 32 किसके बराबर होता है, 4 वर्गमूल 2 के। तो इसकी दूरी कितनी आ गई, 4 वर्गमूल 2। अब इसका तीसरा भाग इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखो x1 की जगह a है, y1 की जगह है b, x2 की जगह है -a, y2 की जगह है -b। तो दूरी सूत्र लगाएंगे हम। तो इसमें हम, क्योंकि ये माइनस के हैं, तो हम इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये बीच में हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 दोनों। तो x1 a है और y1 b, इसी तरह से y1 b, y2 ये यहाँ पर a है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से y1 b और y2 भी b है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, a माइनस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 4a² प्लस b²। 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 अंडर रूट a² प्लस b²। तो ये हमारा दूरी आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच, 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इनकी दूरी निकालते हैं। तो x1 0, y1 0, x2 36 और y2 कितना आ जाएगा 15। ये दो बिंदु लेने थे हमने।
तो दूरी हमारे पास, दूरी सूत्र लगाएंगे हम, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है 1296 और 15 का 225, तो इन दोनों को यदि हम जमा करेंगे तो आ जाएगा 1521, और 1521 का वर्गमूल होता है 39। तो ये आ जाएगा हमारी दूरी। और जो अनुच्छेद 7.2 में जो बात ये कर रहा है उसमें ए के निर्देशांक 0 0 थे और बी के 36 15, तो ए और बी जो है उनके बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी, 39 किलोमीटर। तो ये भी सेम होगी क्योंकि ए के निर्देशांक 0,0 थे और बी के 36,15। तो इसका अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में अब हमें दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 समरेखी हैं। इसमें हमने बताना है कि क्या ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, समरेखी मतलब एक ही रेखा पर। तो हम ए पॉइंट ले लेते हैं 1, 5, बी पॉइंट ले लेते हैं 2, 3 और सी पॉइंट हम ले लेते हैं -2, -11। 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब हम इसमें 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। अब समरेखी हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ को जमा करके, छोटी वैल्यूज़ को जमा करके बड़ी वाली वैल्यू आ रही है तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होंगे, समरेखी होंगे। अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता तो ये समरेखी नहीं होंगे। आप देखिए, जैसे मान लो ए बी सी, अगर इन दोनों को प्लस करके ये पूरा आना चाहिए तभी वो समरेखी हो सकते हैं। अगर नहीं आएगा, कोई ऐसा कम्बिनेशन नहीं बन रहा कि दो वैल्यूज़ को प्लस करके तीसरी आ रही है, तो फिर वो समरेखी नहीं होगा। तो पहले हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू देखो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 यानी कि √5। फिर बी सी देखो, बी सी में सी है हमारा -2 और -11, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -2 -4, -4 का वर्ग 16 और -11 -3 -14 और -14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 212, वर्गमूल 212। तो इसमें से हम 4 जो है वो बाहर भी आप निकाल सकते हो। दो वर्गमूल 53 लिख सकते हैं हम इसको। अब ए सी देखो, ए सी तो वो आ जाएगा -2 - 1 का वर्ग जमा -11 - 5 का वर्ग, तो वो बन जाएगा -2 - 1 -3 -3 का वर्ग 9 और -16 का वर्ग 256। तो इसको आप प्लस करोगे तो ये आ जाता है 265, वर्गमूल 265। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई भी वैल्यू, किन्हीं भी दो वैल्यूज़ को प्लस करके तीसरी वैल्यू नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी वैल्यू है ए सी, पर अगर हम ए बी और बी सी को जमा करें तो वर्गमूल 265 नहीं बनता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये बिंदु समरेखी नहीं है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हैं हमारे पास तीनों, ये एक ही लाइन पे नहीं लाई करते। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब मान लीजिए ये तीन बिंदु हैं ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि उसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हम इसमें भी मान लो ए हमने ले लिया 5 - 2, बी ले लिया 6, 4 और सी हमने ले लिया 7 - 2। तो अब इसमें हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। तो अगर दो भुजाओं का मान बराबर आएगा तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 6 - 5 का वर्ग जमा 4 - -2 का वर्ग। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर जमा 4 और 2 6 का वर्ग। तो ये आ जाता है 1 जमा 36 यानी कि वर्गमूल 37। अब बीसी देखो, बीसी में 7 - 6 का वर्ग जमा -2 - 4 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये भी आ रहा है हमारे पास 1 + 36 यानी कि √37। तो यहीं से ये दोनों बराबर आ गए। ए सी भी निकाल लेते हैं। तो ए सी आ जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर जमा -2 - -2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर जमा 2 और 2 4 का स्क्वायर। तो 4 जमा 16 यानी कि वर्गमूल 20। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके साथ ही ये सवाल समाप्त होता है। आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।